के पारस्परिक संबंध के सामाजिक मान्यता है। एहा नवा जीवन के शुरुआत उल्लास और मंगल के आनंददायी संस्कार होते। हमर छत्तीसगढ़ राज्य के जाति समाज में बिहाव नेग में कुछ अंतर दिखते। चातर राज्य में बिहाव संस्कार के परंपरा ला ध्यान में रखत आज हमन जानकारी देवत हन। हमर छत्तीसगढ़ राज्य में शादी बिहाव के नेक जोग के बारे में हमर आज के माई पहुना विशेषज्ञ वक्ता हवय आकाशवाणी रायपुर के चर्चित उद्घोषिका साहित्यकार शिक्षाविद श्रीमती संगीता वर्मा हा। ओकर कतको विषय के प्रसारण सुनते रथन। फिर साहित्य साधना बर ओला कतको सम्मान मिले हवय। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल होवत सम्मानित हुए है। ए बारे में ओकर संग गोड़ बात करही हमर चैनल के संपादक डॉक्टर डी.पी. देशमुख जी हा। ता आवो देखन शादी बिहाव के नेक जोग के परंपरा ला। जय जोहार संगवारी हो। अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी यूट्यूब चैनल में जम्मो दर्शक मन के संपादक डॉक्टर डी.पी. देशमुख के जय जोहार। आप सबो झन ला सादर नमन है, सादर प्रणाम है। संगवारी हो, आज हम मन आप मन ला जानकारी देवत हन कि हमार छत्तीसगढ़ राज्य में शादी बिहाव के नेम जो कैसे होते ओकर बारे में हम जानकारी देंगे। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे बीच माई पहुना के रूप में विशेषज्ञ वक्ता के रूप में आकाशवाणी रायपुर के ख्याति लब्ध उद्घोषिका श्रीमती संगीता वर्मा जी हमारे बीच में पधारे हुए हैं। उनका मैं स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। और आप ना केवल जो है उद्घोषिका आकाशवाणी को अलग अलग चीज के वार्ता साक्षात्कार अलग अलग तीज त्योहार की भी जानकारी और महिला सशक्तिकरण के अलग अलग विषय में बहुत अच्छा आपके उद्घोषणा होते रहे। आप एक बहुत अच्छा साहित्यकार भी हो, लेखक भी हो, रचनाकार भी हो। तो आपके हमारे यूट्यूब चैनल में हम पुनः स्वागत करत हन, अभिनंदन करत हन। हम सीधा सीधा विषय पे आएंगे कि बिहाव जो है पति पत्नी के पारंपरिक संबंध के एक तरह से देखा जाए तो एक सामाजिक मान्यता हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में माने हम देखन विभिन्न जाति धर्म के कतको समुदाय है, अलग अलग वर्ग है, उनमें शादी बिहाव के अलग अलग नियम हम देखन। लेकिन आदिवासी समाज में जाएंगे तो बिल्कुल अलग हो जाते। लेकिन चातर राज्य क्षेत्र में करीब करीब एक मिलता जुलता जो है शादी के रस्म हम देखन, एक लोक शैली में भी होते, एक वैदिक शैली में भी होते। तो हम आज बात करेंगे, हमारे दर्शक मन लोग बताएंगे कि चातर राज्य क्षेत्र में जो शादी होती है करीब करीब सभी जाति समुदाय में एक ही टाइप के होते। तो वही शादी बिहाव ला ध्यान में रखत हुए हम मन गोड़ बात आगू बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम तो मैं तो ये कहूँ छत्तीसगढ़ राज्य में शादी बिहाव की शुरुआत कौन रूप में होते हमारे दर्शक के बताओ। अंगना के गोड़ सुनैया जम संगवारी मन ला जय जोहार। जी हाँ, माया के गोठ होते उन्हें अपन संस्कृति के सुगंध बगर थे। और जी हाँ, मन के गोठ ला माया ले कहे सुने जाते वही ला अंगना के गोठ के थे। जिंदगी के तार लताए जोर के तो देख, माया ला मथनी माँ घोर के तो देख। सवर जही जिंदगी तोरो संगी, संस्कार के दिया लताए बार के तो देख। हमारे धर्म ग्रंथ में 16 संस्कार बताए जाते, जेमा बिहाव संस्कार ला सबले प्रमुख संस्कार कहे जाते। और बिहाव वह लड़की और लड़का दोनों सामाजिक परंपरा और रीति रिवाज ले अपन महतारी बाप के आशीर्वाद ले जेन परिणय सूत्र के बंधन में बंधे वही ला बिहाव कहते। बिहाव सिर्फ दो मनखे के मिलन नहीं हो, दो परिवार के, दो कुल के और पूरा पीढ़ी बर रिश्ता बंधा जाते। महतारी बाप मन घर परिवार ला देख के, कुल खानदान ला देख के लड़की और लड़का के बिहाव तय करथे, रास बरक मढ़ाथे और फलदान के तिथि तय करथे।
हरदान में लड़का वाले मन लड़की बर श्रृंगार के सामान, कपड़ा और साज श्रृंगार के सामान लाथे, फल मिठाई लाथे। पंडित जी के अनुसार लड़की वही कपड़ा लाए कपड़ा ला पहनथे और गौरी गणेश के पूजा करवाथे। पंडित जी हा दोनों एक दूसरे ला अंगूठी पहनाथे, वही ला आजकल रिंग सेरेमनी तको कहथे। और सब बड़े मन के आशीर्वाद लेके फलदान संपन्न होथे। फिर लगिन धराथे माँ बाप मन, एक तय तिथि में शुभ मुहूर्त में लगिन धराथे। लड़का वाले मन लड़की वाले घर जाथे, नारियल सुपारी हल्दी लेके लड़की वाले घर जाथे और वहाँ पंडित जी के अनुसार शुभ मुहूर्त में बिहाव के तिथि तय करथे, जेमा लड़की वाले मन भी लड़का वाले मन नारियल सुपारी और हल्दी देथे। लड़का वाले मन भी लड़की वाले मन ला नारियल सुपारी और हल्दी देथे। और वही हल्दी के जब शादी होथे त वही नारियल के हथवा बनाए जाथे। लगिन धरा जाथे, शुभ मुहूर्त में शादी तय होते। शादी होथे तेकर एक दिन पहले संझौती बेरा घर के बाहर में एक ठन बांस शुभ खम्भ के रूप में गड़ियाए जाथे और वो गड्ढा में सुपारी और हल्दी डालथे और बांस के ऊपर में मिर्ची नींबू और कई झन मन छेना गूंथ के डालथे, कई झन मन सुपा ला लगाथे। ओला नजर बट्टू तको कहथे कि नजर बट्टू तको कहथे। और ये हरे कि वो हमर घर में कहीं बाहरी हवा के प्रवेश मत पड़े, शादी निर्विघ्न संपन्न होए तेकर सेती हो शुभ खम्भ के रूप में ओला गड़ियाए जाथे। और यति गौरी गणेश के स्थापना करे जाथे। पहली शादी के पहले कोई भी देव धामी के हमन पूजा अर्चना करतन, हमार संस्कृति हमार परंपरा में तब पहले गौर बैठाए जाते और एक गौर में माने गौरी गणेश जी के, हाँ गौरी गणेश में भगवान के भी स्थापना करे जाते। कलश शुभता के प्रतीक है और दिया भी हमारे शुभता के प्रतीक है। कोई भी शुभ काम में हम कलश रखथन तो कलश के स्थापना करथन, ओला हमन पूजा खोली कहथन। और वो पूजा खोली में जहाँ लड़की और लड़का शादी होती वहीं से ही हर नेंग में निकलते और वहीं हर नेंग के बाद वहीं जाते। फिर दूसरा दिन चुलमाटी जाते। मंगनी में एक चीज और बताते हो, कुछ ऐसे ये गोत्रज वगैरह के भी कुछ है? हाँ, एमे एक गोत में शादी नहीं हुआ भैया, एक गोत ला भाई भाई मानते तेकर से एक गोत के शादी माने एक गोत्र में शादी नहीं हुआ। फिर पूरा सगा सोदर पूरा जत्ता सगा सोदर आ रहे थे, ढेढ़ी ढेढ़ान बाजा गाजा साथ नाच गावत चुलमाटी जाते। चुलमाटी में शादी माने उछा शुभ काम, तो में सब खुशी से अपन गाना गावत थे, नाचत कूदत चुलमाटी जाते। मस्त सुहासिन पर्रा में सब सामान धरे रहे पूजा पाठ के। और कोई भी तालाब के किनारे या देवी स्थल में या फिर गोठान में कुंवारी माटी की थोला, काबर की जेन माटी के ज्यादा उपयोग मत हो रहा है, हल मत चल रहा है, तेन माटी लाथे और वो वहां जाते मस्त लिपते हो जगह ला गौरी गणेश के स्थापना करते, पूजा पाठ करके ढेढ़ा माटी कोड़ते और लड़की के महतारी है अपन अचरा में माटी झोंकते और 60 ठन टुकनी लेगे रहते भैया, सातों में थोड़ा नेंग स्वरूप माटी रखते और ओकर भौजी संगवारी मन हंसी ठिठोली करत गाना गाथे। गाना वाना गलो कुछ गाथे का? हाँ ये वाला गाना गाथे भैया, तोला माटी कोड़ेले तोला माटी कोड़ेले नहीं आवे मीत, धीरे 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 अपन कन्या लगे धीरे धीरे। चुलमाटी के जन माटी ला रही थे तेने माटी के चूल पूजा होते और वही माटी के चूल बनाते और वही माटी के मड़वा तको सजते। और अन्न किसान के देवता हरे, हमर परंपरा में अन्न ला सबले बड़े हमर खेती किसानी से जुड़े हन, तो सबले बड़े कोठी डोली तको बनाए जाते वही माटी के, ताकि बेटी ओकर पहली पूजा करे ओकरो घर अन्न धन ले भरे रहे। चुलमाटी ले आते फिर मंगरोहन लाए पर जाते। मंगरोहन का होते वो भी बताते। मंगरोहन पूरा बाजा गाजा स्वागत के साथ जाते। वो मंगरोहन ये होते डूमर की लकड़ी के मानव आकृति के बने रहते, तब बढ़ई घर जाते ओला लाए बर और लाते। वहाँ भी मस्त गाना वाना गाते। शादी मने उत्साह शुभ मंगल
सब खुशी ले गाना करथे, हाँ डांस वांस करत अपन आथे, मंगरोहन लाथे, फिर ओला मड़वा इति मड़वा सजे की तैयारी कर लेथे। तो मड़वा के 2 ठन बांस ला गड़ा के मड़वा तैयार होए रहिथे, और मड़वा के तीरे में वो मंगरोहन ला अपशकुन ला भगाए बर या शादी में कहीं विघ्न न मत होए तेकर सेती वो मंगरोहन ला लगाए जाथे। और फिर देवधामी ला हमन पूछथन, सबले पहले देवधामी ला भी हमन पूछथन, वो ला निमंत्रण देथन त तेला जाथे। मंगरोहन लाए के बाद इति मड़वा सजाए की तैयारी हो जाथे। आधा झन मन फिर मड़वा भी 2 ठन बांस ला गड़ाए के रहिथे, आमा डारा, नीम डारा और डोमा डाला ले मंडप सजाए जाथे। और हमर पुरखा मन अतका सुंदर जोरा करे हे कि यानी कि बांस के 2 ठन मड़वा मजबूती के निशानी हरे, और जेन डारा नीम के डारा, आम डारा हे तेन शुभता समृद्धि के प्रतीक है, और जेन मंडप सजथे तेन अपन पूरा कुनबा के एकजुटता के प्रतीक हरे। तो फिर दौतेला में पूरा बाजा गाजा के साथ फिर जाते गांव के अपन ग्राम देवता ला मनाए बर, शीतला माई ला मनाए बर, सहाड़ा देवता ला मनाए बर, ठाकुर देवला सब करा जाथे। चावल छीज के, पीला चावल छीज के ओला नेवता देथे, और ओला देवतला घलो कहते हैं ना। हाँ, उहेल देवता ला कहथे। और हल्दी पहले देव ला लगाथे, ओकर बाद वही बाचे हल्दी ला, जूठा हल्दी ला लड़की और लड़का जेन तेल हल्दी चढ़थे ते में मिलाए जाथे। तो तेला ले आए के बाद इति मायन की तैयारी तेल हल्दी के तैयारी चालू हो जाथे। तो तेल हल्दी में लड़का वाले घर ले चुलमुंदरिया आए रथे, तो वो चुलमुंदरिया सब ले पहले रात कन के भिजोए हल्दी ला पीस के हल्दी तैयार होथे, और लड़के वाले घर ले भी हल्दी आए रथे, तेन हल्दी ला मिला के और भगवान की हल्दी ला भी मिला के हल्दी तैयार होथे। सब ले पहले चुलमुंदरिया तेल हल्दी नहीं, ओकर पहले थोड़ा सा हमार दर्शक मन लोग बताते हो कि जोत वोत जलाए के घलो परंपरा है का? अगर जोत को एक ठन रथे। हाँ जोत, हाँ भैया, जोत कुरिया में तो जोत जलते रहिथे, लेकिन मड़वा करा भी एक ठन जोत जलाए रहिथे। अच्छा, वो जगह भी हाँ, मड़वा करा पूरा मड़वा सजाए रहिथे, उनमें पूरा पंच देव स्थापित रहते, वरुण देव, कलश देव, पूरा पंच देव स्थापित रहते, और वही ला साक्षी मानत बिहाव होते। तो वो जोत जलाए वाले भी परंपरा थोड़ा मत दर्शक ला बताते कि एक गोत्र के जन आथे कावर तेल हल्दी चढ़े के बाद जो है, चाहे वो कन्या हो या वर हो, वो मतलब धर के नीचे जाते ना देवखुली में। देवखुली तो वो जोत जलाए भी एक परंपरा है, ओला ढेढ़ा या ढेढ़ा जलाते वाला, और वो शुभता के चिन्हारी हरे, और कहीं अशुभता मत होए कि जोत ला जलाए जाथे। चलिए, तेल हल्दी 7 चुलमुंदरिया पहले तेल हल्दी चढ़ाथे, पहले चढ़ाथे मड़वा चढ़ाथे, फिर मंगरोहन ला चढ़ाथे, फिर वो कोठी डोली बनाए रही थे तेन ला चढ़ाथे, और फिर गौरी गणेश ला चढ़ाथे, फिर लड़की या लड़का ला चढ़ाथे। इसने 7 झन मन चढ़ाथे। ओकर बाद 7 झन सुहागिन मन अपन हाथ देथे, तेल छोंकथे, फिर सिर में तेल लगाथे, और सुहासिन हो तेल हल्दी तो पीछे तरफ वैसे ये भी कर रहे थे वो का चीज? हाँ भैया, आंचल वगैरह से। हाँ, लड़का के घर ले साड़ी आ रही थे, तेने ला पहन के महतारी हा पीछू अचरा माने आशीर्वाद के। हाँ, वो अचरा देथे पीछू में खड़े होके। यही है कि लड़की कतको बड़े बाढ़ जाए, मोर माया के अचरा वाला हमेशा हमेशा मिलत रहे, कि पीछू में वाला अचरा देथे। और कुछ गाना वाना गलो थोड़ी एक तेल चढ़ गए। तो गाना गाते भैया, तेल चढ़ाते, तेल चढ़ी के समय महिला मन हा मस्त हंसी खुशी में गाना रहते, एक तेल चढ़ गे, एक तेल चढ़ गयो हरियर हरियर, मड़वा मधुलू के बदन कोमला। ऐसे हर नेंग में गाना है, हर और गाना के अतका जुड़ाव है कि गाना बिना कहीं भी उत्साह फीका सन लगते। उत्साह बोली दे, उत्साह ही हाँ, तो हर चीज मुझे उत्साह दिखना है। गाना है, और गाना से ही उत्साह बढ़ जाते। तेल हल्दी इसमें 7 बार चढ़ते, और फिर मायन के चिकट के तैयारी चालू हो जाती भैया।
चिकट भी ऐसे ने घरे जेन मया में पगाए रथे। लड़की के नानी वाले मन हा अपन बेटी के हर सुख दुख में साथ निभावत कि हम तो पीछो में खड़े हन के पूरा अपन बेटी दमान बर कपड़ा लत्ता लाए देथे, तेला भेंट देथे और उकरो मन के बाजा गाजा के साथ स्वागत करथे और सब मिलके मस्त हरदाही खेलथे। और एती देवरानी और जेठानी सील लिपाए रथे, चौक पुराए रथे, सील में दार पीसथे भैया। और वही दार के वो प्रतियोगिता समान होथे और जेन हारथे तेन वो दार ला पीसथे, वही दार के बड़ा बनाए जाथे अपन पुरखा मन बर, पुरखा के भोग बर। और मायन के तैयारी चालू हो जाथे। माय भरथे जेन पूरा अपन गोती पीढ़ी पूरा माय भरथे और माय भरे के यही उद्देश्य है कि अपन पुरखा भी हमर शुभ काम में हमर पुरखा मन तको हमर सुरता में साथ आवे, वही ला न्योता बर पूरा अपन गोती पीढ़ी माय भरथे, चाँव छेसथे, साथ भावत चलथे और ओला भोग लगाए बर माय मोरी तको बनाए रथे। तेला माय भरे के बाद पूरा गोतिया पूरा बैठ के वो प्रसाद के रूप में ओला खाथे, ओकर बाद मायन भात खाथे। फिर नहडोरी होथे। नहडोरी में जिसे हमन 7 बार तेल चढ़ाए रथे ना, वही 7 बार तेल उतारे की परंपरा होथे। अच्छा, वही दिन नहडोरी के दिन। हाँ, नहडोरी के दिन 7 बार और नजर उतारना तको कहथे भैया, ताकि कहीं नजर लगे होही, ये नजर उतारना भी कहथे। 7 जन मन हा जिसे तेल चढ़ाए थे, 7 सुहागिन मन हा तेल हरदे उतारथे। और नहाए के बाद ओला पर्रा में बैठा के ओकर आँखी बंद रही दुल्हन के, ओला ओढ़ा के 7 जन हाथ देखे सुआसीन और ढेढ़ा मन हा 7 हाथ देके पर्रा में मड़वा के 7 भावर ओला घुमाथे। तो उसके जोरा कंकण के धागा बांधथे भैया, ओला नजर मत लगे के ओला बांधथे, माने ढेढ़ा बांधथे। ओ में सुपारी और हल्दी भी देथे ओला। और वही जिन कंकण धागा बंधाए रथे तेन ला जब कंकण मन छूटथे तेने समय ओला छोड़थे। तो फिर बारात जाए के तैयारी चालू हो जाथे। बारात में तो एमे नहडोरी में नाच गान घलो बिकट चलथे, ऐसे देखन जो है नहडोरी के दिन होतेगा वो हरदाही के दिन, हल्दानी के दिन चल। हाँ, जब चिकट आए रहे थे तो हरदाही खेल के सब एकदम नाचते गाते डांस करते, नहडोरी होते। फिर बारात जाए के तैयारी चालू हो जाते। तो बारात जाए के पूरा मस्त अंगना लिपाए रहे, चौक पुराए रही, बाराती मतलब बाराती भोजन कराए जाते। ओकर बाद लड़का के 7 जन मन मौर सौंपथे। महतारी है अपन बेटा के कलश में जलत रथे, अग्नि दे में पानी ला करके, हाथ में पानी ला करके दीपक में हाथ दिखा के मौर सौंपथे। और ओकर ही भावना कि मोर बेटा में के पूरा पंच तत्व मोर बेटा के समानता रहा है, यही आशीर्वाद देवत। और 7 जन मन या 5 जन मन मौर सौंपथे। बारात जाए के पहले महतारी अपन दूध के फरज ला सुरता देवावत ओला दूध पियाथे कि बेटा तेहा दूध ला मोर दूध ला पी के इतना बड़े बाढ़े है, हर सुख दुख में मोला तेहा पूछत रहे, आज भी यही दूध ला पी के तय नवा जिंदगी के शुरुआत कर, यही भाव से ओला दूध पियाथे और बारात विदा करथे। बारात विदा तो इति हो जाथे और वती माने गड़वा बाजा तो चलते रहते हैं ना पूरा शादी, बाजा गाजा के साथ डफा दमाऊ के धुन में बारात विदा होते। और वती लड़की वाले घर बारात पर खाए के तैयारी चलत रहे। वहाँ भी बाजा गाजा खुशी बारात आवत है कि बहुत अच्छा फटाका के संग गमछा पगड़ी के संग ओकर मन के समधी भेंट वगैरह हो बाद जो है परगाते हुए ले चलते हैं ना। दोनों पक्ष वाले मोर्चा से डांस करते और खूब बाजा गाजा बजा चलते, ओकर बाद नाचत कूदत वहाँ जाते हैं ना परगौनी में। बारात स्वागत में पूरा नाचत गावत जाते। फिर वहाँ जाए के बाद मड़वा छुआई वाले होते का, फिर लाल भाजी वाले होते हुई है ना, नाचत गावत आते। फिर लड़का ला पहले लड़की के घर जाते मड़वा छुआए बर, वो अपन पंखा से बिजना से मड़वा छुते ओकर बाद
जेवनास में लाए जाते। जेवनास में भी सब भड़वनी गीत चालू रहते भैया, उछा मंगल के साथ एक ठन गीत के मोला सुरता आवत है भड़वनी गीत के। हम का जानी दुर्ग भिलई के पानी रे, आहे बरतिया मन हमारत है उदानी रे। नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करथे रे, दुर्ग के टूरा मन मट 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 करथे रे। यही भड़वनी गीत गाथे और सब हंसी बड़े बड़े तोल जाने सागा मड़वंगा रे बांस के अंकाल पड़ गए जरगे तोरे ना करे, बांस के अंकाल पड़ गए जरगे तोरे ना करे। चल ठीक आगे। और एक ठन परंपरा है भैया, लड़का के साली है यानी कि दुल्हन के छोटे बहन है भाजी खवाए के नहीं, वो हंसी मजाक के है तो लाल भाजी खवाते, साथ भर लाल भाजी खवाते, ओकर बाद कलेवा जे भी खिलाना है वो खिलाते। फिर वर बुलाव होते, वर बुलाव में वर की पूजा पैर पखारते, ओकर ससुर होकर पैर पखारते, वर पूजा करते। फिर लड़की बड़ साज श्रृंगार के सामान जेवर लाए रही थे, कपड़ा लाए रही थे, तेल ओला देते ताकि ओला पहन के फिर लड़की है निकलते और कन्यादान की तैयारी चालू हो जाते। कन्यादान में महतारी बाप मन गांठ जोड़े आटा की लोई में कुश डाल के और ओला अपन लड़की के हाथ ला लड़का के हाथ में देते। ओकर भाई है संकल्पित जल डालत रहे और यही भाव कि मोर बेटी हर सुख दुख में खुश रहा है, खुशहाल रहा है, ओकर जीवन में पंच तत्व हमेशा समानता ले रहा है, यही भाव संग अपन दुख ल छुपावत मोर बेटी खुश रहेगी। कन्यादान करते। कन्यादान के बाद टिकावन होते। टिकावन में 5 ठन बर्तन में अन्न भराए टिकावन टिकते और ओकर बाद सब ओकर पूरा परिवार सगा सोदर मन भी टिकावन टिकते। बटलोही हो गए माने बर्तन के 5 टन 5 प्रकार के बर्तन, हंडा हो गए, कोपरा हो गए, गहिरी हो गए, लोटा फुलकास के। आजकल तो भगवान भी लड्डू गोपाल जी अपन स्वेच्छा से, लेकिन 5 बर्तन जरूरी रहते और अन्न भराए रहते ताकि मोर बेटी घर अन्न धन की कमी कभी मत होए, यही भाव संग टिकावन टिकते। पानी ग्रहण के परंपरा, पानी और अग्नि दोनों ला साक्षी मानत पानी ग्रहण संस्कार होते और ओमे 7 भावर होते। तो सील रखाए रहते, सील रखे रहते बीच में, वो सील शुभता के चिन्हारी हरे, ओला देव तुल्य मान के ओकर परिक्रमा करते। ओमे 7 पूड़ी चावल रखते, ओमे हल्दी सुपारी और 60 ठन सिंगोलिया एक भावर पड़ते। फिर ओकर पैर ला दुल्हा हटा के एक सिंघोलियल गिराते, ऐसे ऐसे पूरा 7 भावर होते। भाई मन घलो लाई घलो वही करते, भाई है लाई लोकर हाथ में देते और लाई लग गिराते और ये कि सबके एक मतलब है कि धन धान्य से भरे रहे। लाई भी शुभता के चिन्हारी है जो लाई देते और 7 भावर में 7 जन्म बर बंधा जाते। बंधना भावर में सिंदूर विंदूर के भी जो है कते जगह होते थोड़ा 7 भावर हो जाते। फिर 7 भावर में 7 वचन होते भैया। वो वचन है सम्मान के वचन, दोनों जन एक दूसरे के सुख दुख के संग के वचन, हर काम काज में एक दूसरे के संग दे के वचन देते। इस 7 भावर और 7 वचन में दोनों के बंधना पूरा 7 जन्म भर बंधा जाते। भावर होए के बाद लड़का सिंदूर भरते लड़की के मांग में और मंगलसूत्र पहनाते। फिर ओकर जेठ है, मामा ससुर है, तेन महीना मुँह ढक्की करते, साड़ी लाए रहते तो मुँह ढक्की करते। मुँह ढक्की के बाद पूरा विवाह संपन्न हो जाते। सब अक्षत माला फूल माला से सब पूरा आए रहते। पूरा ओकर सगा सोदर पूरा गांव समाज बिहाव के साक्षी बनत, फूल माला के छींचे तो मला आशीर्वाद देते। दुल्हा और दुल्हन सबके प्रणाम करते, बड़े मन के आशीर्वाद लेते और विदाई की तैयारी सब
खाना वाना भोजन वोजन करे के बाद विदाई की तैयारी चालू हो जाती। विदाई में अंगना में चौक पुराए रही थे, पेढ़ा रखाए रहे थे, और मैं खड़े होके मऊ सौंपते फिर से मैके के अंगना सिसक जथे, महतारी के कोरा खाली हो जथे। दादाजी नतेक मजबूत दिखत रहे ओकर पिताजी, इन एकदम मजबूर हो जथे, लेकिन बेटी के सुख के आगे अपन त्याग सबसे बड़े त्याग है। जिन बेटी अंगना में खेलिस को दिसे, जिन बेटी अंगरी धर के रेंगेस बाप, आज वही बेटी ला विदा करत है। पूरा परिवार पूरा सबके आंसू भरा जथे। यानी कहन त मैके के अंगना सिसका थे, मैके के अंगना के साथ पूरा गांव समाज सिसक जथे। लेकिन विदाई तो विदाई करना है, परंपरा है, विदाई होते विदा होती। बहुत कष्ट पर, बहुत पीड़ादायक। और जेन भाई सन खेलिस कुदिस लड़ाई झगड़ा करिस, तेन भाई हो विदागरी के बेरा गुड़ पानी दे खवा के ओला विदा करथे कि बेटी बहनी जिसे गुड़ है मिठास रही तैसे तो जिंदगी में मिठास रहा। और पानी जिसे हर अपन रास्ता खोज लेते, पानी कहीं से भी अपन रास्ता खोज लेते, वैसे कहूँ जीवन में हर जगह ते अपन सुखमय जीवन के रास्ता खोज ले नहीं। और आखिरी में तो मैं तोर संग खड़े छा, ऐसे कहा विदा करते। और ती लड़का वाले घर तो खुशी, मन नया बहू आवत है, लक्ष्मी आवत है घर में के पूरा गांव खुश रहे थे, है ना, सब पूरा गांव। और ये शादी इसे भैया जिसमें हर समाज हर समुदाय पूरा गांव एक मिल जाते, एकजुटता की चिन्हारी है। हमन कहथन कि हर जात के मने में शामिल हो जाते। भाई सामाजिक मान्यता पारंपरिक मान्यता दो चीज काबर बोले जाते, वही कारण से बोले जाते। सबके उमें सहभागिता जो है बहुत जरूरी है। पूरा कुनबा खुशी मनाए में एकजुट हो जाते, डोला परछन की तैयारी करे थे। और एक परंपरा है भैया, लड़की लक्ष्मी तुल्य मानते, बहू नवा बहू लक्ष्मी के, तो घर में जब आते तो ओला धान की टोकरी में ओकर पैर रखावत, कदम रखावत ओकर जमीन में उतारते, ताकि ये लक्ष्मी हमार घर में सदा सदा भरे रहा। नवा बहू या लक्ष्मी जैसे वही कराए ले हमार कोठी अन्न धन ले भरे रहा करके ओकर पग ला धान में रख के जमीन में उतार। धर्म टीका चालू हो जाते हैं। हाँ, फिर मऊ सौंस से फिर धर्म टीका चालू हो जाते। और धर्म टीका में मस्त अक्षत चावल लेके पूरा परिवार के मन टीका लगा के, और लाल पानी बना रही थी भैया, माटी रा और हल्दी ला डाल के लाल पानी बना रही थी, उसमें पैर ला पखार थे, अक्षत और टीका लगाते, फिर अपन स्वेच्छा ले आशीर्वाद स्वरूप कुछ भी उपहार देते। इसने कुछ खेल वेल भी होते का दूल्हा दुल्हन के बीच में? और लाल पानी में सिक्का वाला खेल होते भैया, और ना प्रतियोगिता जैसे खेल होते हंसी मजाक के लिए। और एक ठनो मान्यता है, वो सिक्कल जेन जीतते ऐसे कहते कि वही घर ला चलाते, ऐसे भी एक मान्यता है। और उसके बेरा कंकड़ जो धागा बंधाए रहते तेने धागा ला उसके बेरा छोड़ बहुत कटकट ले बंधाए रखते, बड़ा मुश्किल से पीन तक ला लगते भैया कई बार। फिर का होते ओकर बाद कंकड़ मार होए के बाद बड़े मन के सब आशीर्वाद लेते, और सबसे आशीर्वाद लेके ओला सुहासिन पूजा रूम में फिर ले जाते। पूजा रूम में जाके ओकर मोर ला निकालते और सबके आशीर्वाद लेके फिर विवाह संपन्न हो जाते। वही जगह वो नहलाए वाला भी एक आध रस्म होते हैं, कई जगह में देखे हैं। कई समाज में कई और आखिरी में वरह भदले मार घलो देखे जो आखिरी में। अलग अलग जाति समुदाय में थोक आने नियम भी थे, ते कारण से सुहासिन मन होल पहली खींच लेते। हाँ, महो देखे हैं एक जगह ऐसा कि वो एक दूसरे ला लड़का एक दूसरे ला दोनों जन नहलाते, पानी डालते और खेल भी खेलते, बाल ला भी खींचे, एक दूसरे के बाल ला भी खींचते। कुछ जाति समुदाय में ऐसा देखे हैं, और उठा के भी लेके ओला घर तक। एक अलग अलग जाति और समाज में अलग अलग परंपरा है। मूल चीज में ये है कि शादी में जितना नहीं होना रही से वो करीब करीब वो नहीं पूरा हो गया है ना। तो एक चीज बताओ जो है आप अभी के हम देखते हैं शादी ब्याह में
कि चकाचौंध बहुत ज्यादा बढ़ गई हम्म। और ऐसे आप हमारे दर्शक मन ला का ऐसे बताना चाहत हो कि शादी में का चीज के परहेज करना चाहिए, बंधन करना चाहिए, रोकथाम करना चाहिए, थोड़ा हमारे दर्शक ला बता दो। शादी में स्वेच्छा से उपहार देना कोनो गलत बात नहीं है। अपन बेटी ला अपन घर परिवार के अच्छा चले के सब कुछ न कुछ देते, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ दहेज के मांग उठते वहाँ विरोध जरूर करना चाहिए। और आजकल हम देखत हन कि इतना फिजूल खर्ची बढ़ गई है, तो फिजूल खर्ची भी रोकना चाहिए। दिखावा के चक्कर में कई जन मन लोन लेके, कई जन मन ब्याज लेके कहीं खेत खार ला बेच के बिहाव कर, ये गलत बात है। जबका अपन हैसियत है के अनुसार शादी करना चाहिए। और खाना जतका हमला खाना है उतके हमला थाली में लेना चाहिए। दिखावा के चक्कर में बहुत सारा प्रकार के रख देते, हम थाली में भी उतके निकाल लेते हैं। लेकिन जतका हम खा सकन उतना लेना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। और मान सम्मान सबले बड़े चीज, सबको दिल नहीं दुखाना चाहिए। प्रेम सबले बड़े चीज है। हम अपन बर जैसे चाहत हन वैसे सामने वाला बर भी चाहत, मान सम्मान होना चाहिए। वो नशा पान वगैरह घलो बहुत ज्यादा होत रथे आजकल। आजकल ये फैशन बना ले है कि बारात जात हन यानी पीना है, खाना है, शराब के सेवन। और शराब के सेवन करे के बाद हो हल्ला चालू हो जाते, हुड़दंग चालू हो जाते, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाते। ये हाँ एकर बर रोक होना चाहिए। नशा हम तो बहुत अच्छा काम करत हन, सुख के काम करत हन, उत्साह के काम करत हन, तो हमें शराब का पीना, शराब के बिल्कुल मनाही करना चाहिए। बढ़िया। हमार अंगना के गोठ, हमार गांव हमार माटी यूट्यूब चैनल में आए, तो हमार चैनल के बारे में भी दो शब्द थोड़ा सा हमार दर्शक मन ला बताते हो, का विचार है आप मन के? अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी, जैसन नाव है तैसन ओकर सुगंध बगरत है। अतका एला प्रसिद्धि मिलत है, सब देखत है। हमार भैया यहाँ के संस्कृति, रीति रिवाज, कला परंपरा, तीज त्योहार, आसपास के पर्यटन स्थल, देव देवाला मंदिर के बारे में अतका सुघर सुघर विस्तार ले जानकारी देवत है। और सब ला एकर ले फायदा तक होत है। और ओकर से नॉलेज भी बढ़त है। जिन प्रतियोगिता परीक्षा है पीएससी, एक पुस्तक के काम करत है। ओला पुस्तक में तो हम लोग खोजे जरूरत पड़ते, लेकिन ये चैनल में एक बार जाके डिजिटल दस्तावेज, हाँ डिजिटल। और आजकल लड़का मन सोशल मीडिया से ही जुड़े हैं, तो ये लड़का मन पर बहुत ही अच्छा चैनल है। और हमार भैया तो एक पुस्तक बहुत सारा प्रकाशित हो जाए है। वो पुस्तक में भी बहुत अच्छा विस्तार ले जानकारी देते, लेख आलेख के द्वारा हमार परंपरा, हमार संस्कृति ला एक धरोहर के काम करत है। तो हम तो यही कहबो, हमला तो जानकारी मिलते है चैनल से, हम बहुत सारा चीज ला जानन नहीं, ये चैनल ला देखथन तो जानथन अच्छा यहाँ भी ऐसे भी है। तो हम वही चाहथन कि हमला तो जानकारी मिलत है, हमन अपन लोग लइका अवैया पीढ़ी ला भी ये चैनल के माध्यम ले जानकारी दे के कोशिश करन। और ये चैनल बहुत अच्छा काम करत है, हमार संस्कृति, हमार धरोहर ला आगू बढ़ाए के काम करत है। तो भैया ला तो हम बहुत बहुत नमन करत हन, अधिक मेहनत करत है। बहुत बहुत बढ़िया का है, बहुत सुंदर जानकारी देव संक्षिप्त में, लेकिन बहुत छोटे छोटे चीज की बारीकी से जानकारी देव। चातर राज की जो परंपरा है वो बहुत अच्छा ढंग से एक एक चीज के विधि विधान के संग काला का बोले जाते, कागर बात कौन सा जो है नेंग जो गाते, ओकर बहुत अच्छा आप जो है हमारे दर्शक मन बताया। और संगवारी हो हमारे बीच आज संगीता वर्मा जी जो ना है, जो है आज अतिक सुघर जानकारी दी से कल लिए मैं अपन टीम की तरफ से आप लोग धन्यवाद देता हूँ, आपके आभार प्रकट करत हूँ। हमारी टीम में एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप ला साधुवाद देते हुए जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार है, जय छत्तीसगढ़ है। आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद है और पूरा टीम ला बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जोहार। जय।